यदि आप अपनी जगह पे हैं, चित्त सुलझा हुआ है, तो 3 दिन में ही इतना भर जाता है कि वही मुश्किल से संभाला जाता है, यदि आप सही हैं। यदि आप एक जगह का मतलब है कि चित्त की सुलझी हुई अवस्था, चित्त में फिर कुछ अंट संट इधर उधर का नहीं चलता, वो व्यक्ति अपनी जगह का होता है। अपनी जगह पे आप हैं तो 3 दिन संभाले नहीं संभलेंगे। ये 3 दिन में इतनी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है कि वो परम की उपलब्धि के लिए पर्याप्त है। परम एक बड़ी विराट स्थिति है। उस स्थिति में जब आप स्थित होते हैं तो मानव जीवन पूर्ण होता है, मनुष्य का जीवन तभी पूर्ण होता है। आप इस स्थिति के लिए कोई भी शर्त ना लगाएं, क्योंकि परमात्मा बेशर्त होता है। परमात्मा के लिए ऐसा ना लगाएं कि आप थोड़ी सी भक्ति करें, आप थोड़ी सी साधना करें, आप थोड़ा ध्यान करें और फिर आप कहें कि मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आए, मेरे ऊपर कोई पीड़ा नहीं आए, मेरे कोई दुख नहीं आए। तो इस शर्त को ना लगाएं। ये शरीर का गुण धर्म है, इसमें सुख दुख आते हैं। इस शरीर का गुण धर्म है, इसमें अच्छा बुरा आता है। तो जब आप ध्यान से जुड़ते हैं तो बेशर्त जुड़ें। आप सोचें कि मेरे कर्म अनुसार दुख सुख मेरे ऊपर आते हैं, मेरे कर्म मेरे ऊपर बारिश करते हैं, और ये भक्ति अलग है, ये साधना अलग है, ये ध्यान अलग है। बाकी ये जब घेरेगा तुम्हें तो मेरी बातें दूसरे ढंग से समझ में आएंगी। जब ध्यान की तरंगें तुम्हें घेरेंगी, परमात्मा तुम्हें घेरेगा। जब परमात्मा के घेरे में तुम जाओगे तो ये बातें दूसरे ढंग से समझेंगे आप। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि आप अपने कर्मों को निश्चित भोगेंगे। अच्छे के साथ अच्छा जुड़ा है, बुरे के साथ बुरा जुड़ा है। जीवन मरण का चक्र है, ये समाप्त नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। इस चीज से आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, न कोई देवी न कोई देवता, कोई नहीं। आप स्वयं ही फंसते हैं तो आपको स्वयं को ही निकलना पड़ेगा। जिस कार्य को आप स्वयं करते हैं, जिस कार्य को करने में आपका हाथ है, वहां से हाथ आपको ही निकालना पड़ेगा। आप हैं प्रवेश करने वाले, आप ही निकलने वाले होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। आप अपने मालिक हैं। आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे माहौल में रहते हैं, कैसी परिस्थिति में रहते हैं, इन परिस्थितियों का, इस माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी चेतना पे। आपकी चेतना पूर्व जन्मों से किस तरह का रुख अपनाती है, वो रुख बनता चला जाएगा। बस अपना जोर नहीं लगाना है, अपना जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। क्योंकि परिस्थितियां जब विपरीत होती है ना, तो मैं तो विपरीत को ज्यादा अनुकूल समझता हूँ। मेरे सोचे विपरीत आपके बाहर निकलने के लिए ज्यादा सहायक है। जब आग लग जाती है ना, तो आप आग में बैठे ही नहीं रहेंगे कभी भी। दुखों से जब पीड़ित हो जाएंगे तो आप उस पीड़ा से बाहर निकलने की सोचेंगे ही। और यदि आपने ये मन घड़ंत गढ़ लिया कि दुख तो आते रहते हैं, दुख तो जीवन है, संघर्षी जीवन में, तो फिर आपको कोई नहीं निकाल पाएगा दुखों से बाहर। आपको पीड़ा दुखी कर दे, आपको दुख पीड़ित कर दे, आप परेशान हो जाएं और सोचें कि अब मैं क्या करूं। क्या जीवन दुख पाने के लिए है? क्या जीवन पीड़ाएं भोगने के लिए है? हर स्थिति को मैं संभालता हूं, लेकिन संभले नहीं संभलती। किसी भी स्थिति को आप पूरे जीवन समस्त स्थितियों को सुधारने की, संभालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तुम शुरू से देखो, बचपन से लेके आज तक क्या क्या नहीं संभाला आपने,
क्या नहीं संभाला? बचपन को संभाला, जवानी को संभाला, प्रत्येक जवानी में जो जो परिस्थितियां आई कितने संभाल करते रहे, क्या संभला आपसे ये बताओ? जीवन संभालने में लगा और संभला कुछ भी नहीं। बुढ़ापा आता चला जा रहा है, दुख और पीड़ाएं साथ में चली जा रही हैं, कुछ भी नहीं संभला। सुख लेने के लिए आप संभालते रहे, कुछ भी नहीं संभला। बस ये समझ पड़ जाए पूरे कि मेरे संभाले से नहीं संभलेगा कुछ भी। प्रभु निकालो इन पीड़ाओं से बाहर। ये प्राणों से निकले तो सही आवाज। प्राण केवल कबूल करें, स्वीकार करें इस बात को कि मैंने हर चीज संभाली लेकिन संभलने में नहीं आया। लेकिन ये केवल विचार से नहीं होती हैं ये चीजें। मैं एक विचार दे दूं तुम्हें और इस विचार से केवल तुम सोच लो, ऐसा नहीं। जब उद्वेग उठता है ना अंदर, आंदोलन जब उठता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं अपने आप। तुम कई बार ऐसा नहीं सोचते, यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और कमाल है, ये मैं उस तरफ चला गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, विचार में भी नहीं आया था मेरे बात, और कमाल है ये काम मैंने कर लिया। तो आपको ऊपर की परतों का पता है, केवल आपको ऊपर की परतों को पता है। जब आप सोचते हैं वो तो ऊपर ऊपर की परत है, आप सोचते नहीं है, पता ही नहीं लगता आपका, नीचे की तो कोई खबर ही नहीं है आपको। वो होता है जब भी तो हो रहा है कि मैंने तो ये विचार में भी, ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे जहां तक खबर है मैंने तो ये विचार में भी नहीं आया। लेकिन हो कैसे गया फिर? वो क्यों गए उस तरफ? आप कोई पैर अपने आप चलते चले गए, मैंने तो सोचा भी थी अंदर, कोई बीज अंदर पड़ा था आपके दिमाग में, तो वो चीजें आती हैं जो ऊपर की परत की हैं। नीचे की परतों की तो आपको बिल्कुल खबर ही नहीं है। नीचे की परतों में है तभी तो वो कर रहे हैं आप। मैंने सोचा, मैं विचार भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पता नहीं होता ही चला जाता है, होगा ही, क्योंकि नीचे की परतों की खबर नहीं है। आप नहीं जमा किया है नीचे की परतों में वो भाव। जब नीचे की परतों में जो भाव आपने इकट्ठा किया है तो वो तो फलित होगा, वो तो होगा ही फलित। आप किसी से कितना ही प्रेम करें और प्रेम फिर चुकता हो जाता है, जरूर नीचे की परतों में घृणा रही होगी कहीं। आप जीवन मरने का वादा कर लेते हैं किसी के साथ में कि हम तो 7-7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन नीचे की परतों की खबर है आपको कि नफरत भी भरी हुई है उस आदमी के प्रति आपसे, और एक दिन आकर के वो उससे एकदम से नफरत होगी। कैसे? ऊपर की परतें तो सौगंध खा रही थी, ऊपर की परतें तो 7-7 जन्म निभाने की बातें कर रही थी, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। नीचे की परतों की खबर ही नहीं थी कि जो दुश्मनी साधे चली जा रही थी। कोई चीज पीड़ा देती है, लेकिन आप ऊपर के अच्छे अच्छे रंगों से उसको श्रृंगारित कर देते हैं और नीचे की परतों की आवाज सुनाई नहीं देती कभी भी। और होता वही है जो नीचों की परतों में, तो वही सच्चा है। ऊपर की तो सारी परतें बनावटी हैं, दिखावटी हैं, सारी दिखाने के लिए हैं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए होती हैं सारी परतें। अंदर की परतों का तो मैं कोई खबर नहीं है। तो मेरे सोचे तो मैं इतना ही सोचता हूं कि जिन चीजों को तुम अच्छा समझते हो, जरा नीचों की परतों को उघाड़ के देखना। उन्हीं परतों के नीचे आपकी घृणा भी भरी हुई है, जिनको आप प्रेम से श्रृंगारित करते हैं, जिनको आप अच्छा समझते हैं। नीचे खोद के देखना, एक समय जब आता है तो आप तड़ाक फड़ाक भी कर देते हैं। कहां से हुआ तड़ाक फड़ाक? जरूर नीचे दबा था कुछ। तो इसी को कहते हैं अंदर जो है उसका आपको पता नहीं है। तो इन दुखों से जिस समय तुम पीड़ित हो जाते हो तो एक आवाज जो अंदर से निकलती है, निशब्द, उसमें कोई प्रार्थना शब्दों की नहीं होती है, उसमें शब्द रहित प्रार्थना होती है। लेकिन मैं शब्द बांध के कह देता हूं कि आप शब्दों में ये कहते हैं, हे मालिक अब तू उठा ले। उठाने का मतलब ये नहीं है तू मार दे, उठाने का मतलब है कि इन दुखों से निकाल दे तू हमें। चाहे तू मार के निकाल दे हमें, चाहे शरीर की मृत्यु ही हो जाए, लेकिन इन पीड़ाओं से निकाल दे। यानी पीड़ा इतनी पीड़ित कर देती है आदमी को, मरने तक की पीड़ा कम पड़ने लग जाती है। अपनी मौत की पीड़ा भी, और मौत की पीड़ा कितनी बड़ी पीड़ा होती है कि तुमने देखो गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि 1000-1000 बिच्छू भी आदमी के लग जाएं, और जो उन बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा मृत्यु के क्षण होती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है कि 1000-1000 बिच्छू एक साथ लग जाएं, ऐसी पीड़ा आदमी को, ऐसी मृत्यु के समय। तो ऐसी पीड़ा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है आदमी। इतना दुखी है कि हे भगवान तू उठा ले, यानी ये 1000 बिच्छुओं से भी तू कटवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये धोखे की दुनिया से निकाल ले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस समय कोई शब्द भी नहीं होंगे जिस समय तुम पीड़ित हो जाओगे। बुद्ध तो बेटा सुखों से भी पीड़ित हो गया था। बुद्ध का नाम सुना आपने? बुद्ध तो सुखों, महल थे, रानियां थी,
दास दासियां थी, महल चौबारे सब सुख उसके पास मौजूद थे। अकेला पुत्र था सुद्धोधन का, अकेला लड़का था, क्या सुख नहीं हो सकता था उसके लिए। लेकिन उसने देखा कि सभी सुखों के बीच में मौत भी नाचती है, सभी सुखों के बीच में बुढ़ापा भी आता है, सभी सुखों के बीच में बीमारियां भी आती हैं, तो फिर ये सुख किस काम के। बस इतनी सी वेदना थी कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है वो दूसरा नहीं, मैं ही हूं। जो व्यक्ति मर रहा है वो दूसरा नहीं, मैं ही मरूंगा एक दिन ऐसे। जो व्यक्ति दूसरा है वो बीमार पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि बीमारी मुझे नहीं आ सकती, बस कर गई घर बात। क्या फर्क पड़ता है दूसरे में और मुझ में, सिर्फ सोच का ही तो अंतर है कि तू है, मैं हूं। तू का मैं परिवर्तन होने में कितनी सी देर लगती है। तू तब तक ही तो है जब तक मैं तू कह रहा हूं। जिस घड़ी तू खत्म हो गया तो मेरे अंदर भी ये बीमारी आ सकती है, आएंगी, दरवाजा मेरा भी खुला हुआ है। बस इतनी सी बात थी और पीड़ा दे गई उसे। अब उस समय करहा निकल गई बुद्ध के अंदर से, कोई शब्द नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे उसके पास में। छोटे बच्चे का मोह खत्म हो गया, 6 महीने का बच्चा था, उसके प्रति भी मोह नहीं रहा। पत्नी नई आई थी यशोधरा, उसके प्रति भी उसका कोई मोह नहीं रहा। अकेले बूढ़े माँ बाप थे, उनके प्रति भी कोई मोह नहीं रहा। राज कौन संभालेगा ये तक भी चिंता नहीं रही। यानी इतना कुछ था, आपका 10 रुपये भी खो जाए तो रात भर नींद नहीं आती। उसका राज्य खो रहा था, इतना पीड़ित हो गया वो, सिर्फ दूसरे की पीड़ा देख करके कि ये बीमार हो जाता है मैं भी हो जाऊंगा, ये बूढ़ा हो रहा है मैं भी हो जाऊंगा, ये मर रहा है मैं भी मर जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं थी। तुम इसे इतनी सी बात बना लेते हो। तुम कहते हो नहीं, दुख तो आते रहते हैं, संघर्ष तो आते रहते हैं। बस आपने समाधान खोज लिया और राजीनामा कर लिया है बस दुखों से। ये दुखों से राजीनामा करने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं निकलता। दुखों से राजीनामा नहीं करना है, बस जैसे बुद्ध ने कहा दुख क्यों आते हैं, मुझे समाधान खोज, निकलना है मुझे इसी जीवन में। बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि अगले जीवन सुख मिल जाएगा। अगले और पिछले जन्म किसने देखा है? तुमको पता है तुम्हारे पिछले जन्म का तुम क्या थे? अगले जन्म का तुम्हें निश्चित है क्या हो जाओगे तुम? कोई पता नहीं। ये जिस जीवन का पता है इसको संभालना है सबसे बड़ी बुद्धिमानी। ये जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम जान रहे हैं, इसको संभालना सबसे बड़ी बात है। बुद्ध बस इतना जान गया था कि ये जीवन है, इसे संभालना है, केवल ये जीवन संभालना है। मुझे कुछ मतलब नहीं अगला जीवन हो ना हो, पिछला जीवन था नहीं था, मुझे जिस चीज का पता नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पता लगेगा जिस समय मैं भी मान लूंगा। अब मैं तो ये मानता हूं कि मैं हूं, बस तुम हो, बस इतना मानता हूं। और मैं इस जीवन में इतना देखता हूं कि बुढ़ापा मुझे भी आएगा, एक दिन मरूंगा मैं भी। जब मर ही जाना है तो आज ही क्यों नहीं समझ लेता हूं मर गया मैं? आज ही क्यों नहीं समझ गया कि मैं लुट गया, छूट गया राजपाट, कोई पत्नी कोई बच्चा नहीं, बस क्या हुआ एकदम से ये। अब कौन से शब्दों की प्रार्थना बना ली थी बुद्ध ने? मंगल करो भगवान, दया करो भगवान, ऐसी कोई प्रार्थना गढ़ी थी उसने कि वो प्रार्थना करे? जब बेटा आग लगती है ना तो कोई भी किताब में पढ़ के प्रार्थना नहीं करी जाती है। कोई एकदम से भगवान को भी भूल जाता है व्यक्ति, भागने की सोचता है, जान बचाने की, भगवान भी याद नहीं रहता। जिस समय एकदम आग लग जाए, भूकंप आ जाए, अभी धरती हिल जाए, भगवान भी याद नहीं आएगा, फट से जान बचाने की सोचेगी। वही आग चाहिए अंदर कि जिस आग में तुम जान बचाने की सोचो, बस वही आग है। भगवान तो आ ही जाएगा, भगवान को याद भी नहीं करो, जान बचाने की सोचो कि दुखों से कैसे निकलूं। क्या बुद्ध कोई भगवान की वजह से घर से निकले थे बाहर के? भगवान मिल जाए तो मेरी जान बचा ले, बुढ़ापा नहीं आए, मुझे मरूं नहीं मैं, इसलिए निकले? भगवान याद नहीं आया उनको? दुखों से कैसे पार हों ये था दिमाग में केवल। दुखों से कैसे निकलूं, केवल ये पीड़ाओं से कैसे निकलूं। हर क्षण पीड़ा, जिसको अपना समझता हूं वो ही धोखा दे रहा है। धन को अपना समझता हूं, धन धोखा दे रहा है। परिवार को अपना समझ रहा हूं, परिवार धोखा दे रहा है। मोह को अपना समझ, मोह धोखा। क्रोध को अपना समझता हूं, क्रोध इतना करता हूं, लेकिन क्रोध फिर मुझे पीड़ा में ले जा रहा है। क्रोधी व्यक्ति को क्या समझते हो? दूसरों को पीड़ा देता है। क्रोधी व्यक्ति पहले खुद पीड़ा पाता है, क्रोध पहले खुद को पीड़ा देता है। इतना क्रोध करता हूं, सब चीज संभालता हूं, चदर या झीनी रे झीनी, हर चीज संभालता हूं। झीनी का मतलब है जिधर से संभालते हो ना, वो चद्दर को उधर से ही फिसल जाती है। चदर या झीनी, झीनी का मतलब होता है कि मैंने जो झीनी का मतलब है इतनी मलमल की सी चदरिया है,
जिधर से संभालू उधर से छिटक जाती है, इधर से संभालू इधर से खिसक गई, इधर संभालू इधर से खिसक जाती है। संभाले ना संभले, हर परिस्थिति को संभाल रहा हूं, हर चीज को संभाल रहा हूं और फिर सरक जाती है। क्रोध को संभाल रहा हूं, क्रोध धोखा दे रहा है। धन को संभाल रहा हूं, धन, मोह को संभाल रहा हूं, मोह। हर परिस्थिति को संभालने में जीवन में चदरिया झीने रे झीने, सब तरफ से छुट खिसक गई सारी चीजें, सब खिसक गई। कुछ संभालने में नहीं आता, कुछ भी पूरा जीवन संभालने में निकल जाए। मृत्यु आ जाती है और तो चले जाए, फिर अगले जीवन यही रामायण, फिर यही बात। जब जीवन है तो यही बातें अब रहेंगी और यही बातें अगले जीवन में ही रहेंगी। तुम ये मत समझना अगले में कोई और आके बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर। यदि अब तुम हो ना खराब, तो अगले जीवन की आस मत लगाना कि तुम अच्छे हो जाओगे। क्यों हो जाओगे अच्छे? जब हो तो तुम ही, कोई दूसरा आ जाएगा क्या? जब आप समझाए नहीं समझ रहे, अगले जीवन में भी नहीं समझ में आने वाली तुम्हारे कोई बात। अब समझना है, अब को संभालना है, अब संभलेगा तो है। छोड़ो अगले जीवन क्या है, अब समझना है। और संभालने के लिए भी बस ये समझ पड़ जाए तुम केवल मात कि ये दुख क्यों आते हैं प्रभु, मैं भी सुख को चाक के देख लूं इस जीवन में। बस केवल ये प्रार्थना लगे, कर कुछ नहीं पाओगे तुम सुख की तरफ जाने के लिए, दुखों से जाने के लिए तुम पे होगा कुछ भी नहीं। बस केवल एक प्रार्थना हो सकती है प्राणों से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि निकालने वाला वो है, तुम ही निकलने वाले होते तो तुम तो कभी निकल जाते। तुम तो संभाले, हर चीज को संभाल रहे हो, कहां संभल रही? तुम तो बहुत निकलना चाह रहे हो, कहां निकल रहे? बस केवल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु समझ आ गई, अब तू निकाल प्रभु। ये प्रार्थना यदि प्राणों से होगी ना, कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा, जीवन में एक नया रूप भरेगा। देखते रह जाओगे क्या हो गया, ये हो क्या गया। तो मैं